जंतु ऊतक यानी एनिमल टिश्यू। जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। पहला इपिथेलियम ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पेशीय ऊतक, चौथा तंत्रिका ऊतक। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। ये रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। पहला इपिथेलियम ऊतक। उपकला ऊतक जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को उपकला या इपिथेलियम ऊतक कहा जाता है। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली, फेफड़ों की कुपिका, वृक्कीय नली सभी इपिथेलियम ऊतक से बना होता है। लार ग्रंथि वृक्कीय नली का निर्माण पश्चिमाभी स्तंभकार इपिथेलियम ऊतक से होता है। लार ग्रंथि वृक्कीय नली का निर्माण पश्चिमाभी स्तंभकार इपिथेलियम ऊतक से बना होता है। त्वचा स्तरित सल्की इपिथेलियम ऊतक से बना होता है। त्वचा किससे बना होता है? तो स्तरित सल्की इपिथेलियम ऊतक से बना होता है। श्वास नली में कौन सा ऊतक पाया जाता है? पश्चिमाभी। श्वास नली में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो पश्चिमाभी स्तंभकार इपिथेलियम। आमाशय छोटी आंत, पित्ताशय अंडवाहिनी में सरल स्तंभकार या खम्भानुमा उपकला ऊतक में पाया जाता है। आमाशय या छोटी आंत या पित्ताशय या अंडवाहिनी में सरल स्तंभकार या खम्भानुमा उपकला ऊतक पाया जाता है। बीके क्लासेस साइंस स्पेशल रेलवे के लिए। संयोजी ऊतक, स्नायु या लिगामेंट्स, यह एक संयोजी ऊतक है। स्नायु या लिगामेंट्स क्या है? यह एक संयोजी ऊतक है। मांसपेशियों और अस्थियों को जोड़ने वाले भाग को टेंडन या कंडरा कहा जाता है। टेंडन या कंडरा ये सभी संयोजी ऊतक है। टेंडन या कंडरा ये सभी कौन सा ऊतक है? तो संयोजी ऊतक है। उपास्थि एक प्रकार का संयोजी ऊतक है एवं एक प्रकार अस्थियों को जोड़ने का काम करती है। एरिओलर संयोजी ऊतक, त्वचा और मांसपेशियों के बीच में एरिओलर संयोजी ऊतक पाया जाता है। रक्त नलिका तथा नसों और अस्थि मज्जा में एरिओलर संयोजी ऊतक पाया जाता है। रक्त नलिका तथा नसों और अस्थि में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो एरिओलर संयोजी ऊतक पाया जाता है। हमारे शरीर में वसा कहाँ संचित होता है? वसामय या एडिपोज ऊतक में। पेशीय ऊतक, हमारे मांसपेशियों में एक्टिन या मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। हमारे मांसपेशियों में एक्टिन या मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। हमारे शरीर में 3 प्रकार की पेशी होती हैं। हमारे शरीर में 3 प्रकार की पेशी होती हैं। रेखित, ऐच्छिक, कंकालीय। दूसरा अरेखित, अनैच्छिक। तीसरा हृदय पेशीय ऊतक। जंतुओं में हार्मोन ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा हमारे शरीर में अधिक मात्रा को थायरॉक्सिन नियंत्रण करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा हमारे शरीर में अधिक मात्रा को नियंत्रित करता है? थायरॉक्सिन नियंत्रण करता है। नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, मादा हार्मोन एस्ट्रोजन है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय में होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय में होता है। शरीर में रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है। शरीर में रुधिर में शर्करा स्तर को कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन करता है। अधिवृक्क ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एड्रेनलिन। अधिवृक्क ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन है? तो ऑटो है, हाइपोथैलेमस है, पीयूष है, पिनियल है, अधिवृक्क है, पराओटो ग्रंथि है, वृषण है। ये सब क्या है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन का हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन का है।
मनुष्य में वृद्धि हार्मोन है, ये कहाँ से स्रावित होता है? मनुष्य में वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से। हार्मोन की क्रिया को किस विधि द्वारा नियंत्रण किया जाता है? हार्मोन की क्रिया को किस विधि द्वारा नियंत्रण किया जाता है? पुनर्भरण क्रिया विधि द्वारा। पुनर्भरण क्रिया विधि द्वारा। ये रेलवे स्पेशल साइंस क्लासेज है, रेलवे के लिए है साइंस। रेलवे स्पेशल तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में नर्वस सिस्टम बोला जाता है। तंत्रिका तंत्र और स्रावी तंत्र दोनों मिलकर शरीर में होने वाले विभिन्न क्रियाओं का नियमन और संचालन करती हैं। तंत्रिका तंत्र और स्रावी तंत्र दोनों मिलकर शरीर में होने वाले विभिन्न क्रियाओं का नियमन एवं संचालन करते हैं। तंत्रिका तंत्र एवं स्रावी तंत्र को सम्मिलित रूप से न्यूरोएंडोक्राइनो तंत्र कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र एवं स्रावी तंत्र को सम्मिलित रूप से न्यूरोएंडोक्राइनो तंत्र कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो वातावरण से प्राप्त सूचनाओं को आवेगों के रूप में, सिग्नलों के रूप में प्रसारित कर शरीर की क्रियाओं का संचालन करता है। इसे तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयों को न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र का उद्गम सिलिंट्रेटा हाइड्रा संघ से माना जाता है। तंत्रिका तंत्र का उद्गम सिलिंट्रेटा हाइड्रा संघ से माना जाता है। स्पेशल रेलवे एनसीईआरटी का प्रश्न। दो न्यूरॉन जिस जगह पर जुड़ते हैं उसे सिनेप्स कहा जाता है। दो न्यूरॉन जिस जगह पर जुड़ते हैं उसे सिनेप्स कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन तंत्र के तीन मुख्य भाग होते हैं। न्यूरॉन तंत्र के तीन मुख्य भाग होते हैं। पहला डेंड्रोन्स, इस डेंड्रोन्स का काम है सूचनाओं का ग्रहण करना। दूसरा साइटोन, साइटोन मध्य भाग होता है, केंद्रक एवं विशेष कण पाया जाता है। साइटोन मध्य भाग में होता है जिसमें केंद्रक एवं विशेष कण पाया जाता है। एक्सॉन न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। न्यूरॉन की लंबाई मानव में लगभग 90 सेंटीमीटर होती है या 1 मीटर लगभग होती है। दो न्यूरॉन के मध्य एसिटिलीन कोलिन नामक रासायनिक पदार्थ भरा होता है। दो न्यूरॉन के मध्य एसिटिलीन कोलिन नामक रासायनिक पदार्थ भरा होता है। इसी से सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाते हैं।